मामी बाबा संसार सारम करुणावतारम। जमालपुर के मेरे प्रवास काल में कुछ तो अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से तथा कुछ वहाँ के अन्य पुराने लोगों से, जिनमें कुछ लोग परम पूज्य बाबा के सहकर्मी भी थे, जानकारी मिली कि परम पूज्य बाबा जमालपुर वासियों एवं अपने सहकर्मियों के बीच विभिन्न रूप में जाने जाते थे। कोई उन्हें तांत्रिक कहता तो कोई उन्हें हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में जानता, कोई उन्हें महान नैतिकतावादी कहता तो अधिकतर लोग इन्हें लिविंग इंसाइक्लोपीडिया कहता। किसी को भी कोई कष्ट हो अथवा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह व्यक्ति परम पूज्य बाबा की शरण में पहुंच जाता और परम पूज्य बाबा कृपा कर उसका निवारण अथवा निराकरण भी करते थे। फलतः दफ्तर में तथा दफ्तर के बाहर जमालपुर के समाज में इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। इसकी जानकारी इनके अफसरों को भी थी। भारत की आज़ादी के पहले द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जमालपुर के रेलवे वर्कशॉप के ऑफिस में अधिकतर बड़े अफसर अंग्रेज थे। एक दिन वहाँ के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर ने अपने एक मातहत अफसर से परम पूज्य बाबा को कहलवाया कि दूसरे दिन ऑफिस खुलते ही एक विशेष विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण संचिका लेकर स्वयं उनके चेंबर में उपस्थित हो। निर्धारित समय पर परम पूज्य बाबा उस विशेष प्रमुख संचिका को लेकर उन ऑफिसर के चेंबर में गए, परंतु परम पूज्य बाबा ने पाया कि वे अंग्रेज अफसर अपने दोनों हथेलियों से सिर पकड़ कहनियों के बल टेबल पर झुके हुए थे। देखने से ही पता चलता था कि वे कुछ अधिक दुखी और चिंताग्रस्त थे। परम पूज्य बाबा के पदचाप को सुन अफसर महोदय अपना सिर उठाए और पूज्य बाबा की ओर मुखातिब हुए। इनसे पहले कि वह अफसर उस संचिका के विषय में कुछ पूछे, परम पूज्य बाबा ने ही उनके दुख और चिंता का कारण पूछने की कृपा की। उन्होंने उसी चिंतित मुद्रा में तथा दुखी भाव से परम पूज्य बाबा को बताया कि उस दिन भारतीय समय के अनुसार इसी समय मेरी पत्नी का लंदन के एक बड़े अस्पताल में ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन खतरनाक तथा नाजुक है। पता नहीं वह बच पाती है या नहीं। विश्व युद्ध के कारण उन्हें छुट्टी नहीं मिली, अतः उन्हें पत्नी को अकेला इलाज के लिए लंदन भेजना पड़ा। इतना कह उन अफसर महोदय ने चिंतित मुद्रा में परम पूज्य बाबा से संचिका मांगी, परंतु पूज्य बाबा तो करुणा के सागर ठहरे, अतः उन्होंने उन्हें संचिका देने के बजाय धैर्य बांधते हुए सांत्वना दी और आग्रह किया, आप थोड़ी देर में शांत हो ले तो फिर मैं 10 मिनट के बाद संचिका लेकर आऊँगा। वे अफसर महोदय भी पूज्य बाबा की बात मानकर चुपचाप अपने मन को शांत करने में लगे रहे। 10 मिनट बाद परम पूज्य बाबा फिर उस संचिका को लेकर उन अफसर महोदय के चेंबर में गए और उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का ऑपरेशन समाप्त होने के पहले कुछ उलझन पैदा हो गई थी, जो अनायास एक दूसरे भारतीय नौजवान डॉक्टर के वहां आ जाने से और उसके परामर्श के मुताबिक ऑपरेशन करने से ऑपरेशन बिल्कुल सुविधाजनक हो गया। ऑपरेशन हर प्रकार से सफल रहा। हाँ, किसी का एक छोटा कुत्ता कुछ दूरी पर बांधा था, जो बार बार भौंक रहा था और उसके भौंकने से आपकी पत्नी को शांति नहीं मिल रही थी, परंतु उसे भी चुप करा दिया गया है और अब वे शांतिपूर्वक आराम कर रही है। कुछ दिन में ही आपको अपनी पत्नी के स्वस्थ होने का शुभ समाचार मिल जाएगा। ऐसा कह पूज्य बाबा तथा वह अंग्रेज अफसर अपने सरकारी काम में लग गए। कितने भाग्यवान थे वे अंग्रेज दंपति, जिनके लिए परम पूज्य बाबा ने इतना कष्ट उठाया। उस समय तो उस अंग्रेज अफसर ने समझा कि उनको सिर्फ सांत्वना देने के लिए अथवा उनको खुश करने के लिए ही पूज्य बाबा ने उपरोक्त बातें कही,
परंतु कुछ ही दिन बाद उस अंग्रेज अफसर ने पूज्य बाबा की कही हुई बातों को सत्यता का अनुभव किया। जैसा कि परम पूज्य बाबा ने उन्हें बताया था, कुछ दिन बाद उन्हें केबल प्राप्त हुआ कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन सफल रहा और वे तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रही है। लगभग 2 महीने बाद पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ कर उन अंग्रेज अफसर की पत्नी जमालपुर लौट आई। इस बीच वह अफसर अपनी पत्नी के विषय में परम पूज्य बाबा की बताई बातें बिल्कुल भूल चुका था। कई महीने बाद एक छुट्टी के दिन वह अंग्रेज अफसर एक विशेष महत्वपूर्ण संचिका अपने निवास पर देख रहे थे, परंतु विषय की जटिलता तथा पेचीदगी को समझने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। भाग्यवश इस संचिका पर परम पूज्य बाबा की विस्तृत टिप्पणी दी हुई थी, अतः उस अंग्रेज अफसर ने परम पूज्य बाबा को अपना चपरासी भेजकर घर पर मिलने को आग्रह किया। उसी दिन परम पूज्य बाबा 4 बजे के लगभग उस अफसर के बंगले पर गए और उस विशेष संचिका के विषय में अपना विचार दे उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर वापस लौटे। जब पूज्य बाबा उस अफसर के बंगले से लौट रहे थे कि उस अफसर की पत्नी वहां आ गई। उसने पूज्य बाबा को देख अपने दिमाग पर जोर दे कुछ याद करने लगी। याद आते ही उसने अपने पति से पूछा कि वह जो सज्जन अभी अभी जा रहे हैं वे कौन हैं। उस अफसर ने बताया कि वे मेरे ऑफिस के लेखा विभाग में कार्यरत है, परंतु वह महिला अपने पति के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और उसने अपने पति से कहा कि यह तो वही नौजवान भारतीय डॉक्टर है जिन्होंने मेरे ऑपरेशन के समय अनायास आकर और अपना परामर्श दे ऑपरेशन को सफल बनाया था। अब उस अंग्रेज अफसर को परम पूज्य बाबा की कही हुई बातें याद आई और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे ऑपरेशन के बाद जब तुम बेड पर लाई गई थी तो वहाँ पर कहीं पास में कोई कुत्ता भी बांधा था जो बार बार भौंक कर तुमको अशांत कर रहा था। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, और इसी सज्जन ने उस कुत्ते को चुप कराया था। उस अंग्रेज अफसर की पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि उन्हें फिर से बुलावे। अब तक परम पूज्य बाबा उस अफसर के कंपाउंड को पार कर फाटक के बाहर जा चुके थे। उस अफसर ने परम पूज्य बाबा के पीछे फिर अपने चपरासी को दौड़ाया और कहा कि उन्हें वापस बुला लाओ। चपरासी दौड़ता हुआ पूज्य बाबा के पास पहुंचा और उसने पूज्य बाबा से साहब के फिर बुलाने की बात कही, परंतु पूज्य बाबा नहीं लौटे और उस चपरासी से कहा कि अब वे जो कुछ भी पूछने के लिए मुझे बुला रहे हैं वह सरकारी काम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लौटूंगा। तुम यही बात उनसे बता देना। उस समय चपरासी की बात सुन उस अफसर को दुख और रोष दोनों हुआ। दूसरे दिन उस अफसर महोदय ने फिर परम पूज्य बाबा को अपने दफ्तर में बुलाया। पूज्य बाबा अनिच्छापूर्वक उस अफसर के चेंबर में गए और उनके बिना कुछ पूछे ही पूज्य बाबा ने कहा कि कल जो आपने दोबारा बुलवाया था वह तो कोई सरकारी काम नहीं था और इसीलिए मैं नहीं आया। आज भी आपने उसी काम से बुलवाया है, परंतु ऐसा करना तो ठीक नहीं। प्रथम दिन आपको विशेष दुखी देख मुझे दया आ गई थी और मैंने आपको कुछ बता दिया था। इसका यह माने नहीं कि आप जब और जहाँ जो चाहे मुझसे पूछ बैठे और मैं एक पेशेवर भविष्यवक्ता की तरह आपको बताता रहूं। ऐसा कह परम पूज्य बाबा उस अफसर के चेंबर के बाहर चले आए, परंतु उस अफसर की पत्नी परम पूज्य बाबा से कुछ पूछना चाह रही थी, इसीलिए वह अपने पति महोदय पर बार बार जोर दे रही थी कि वे पूज्य बाबा को एक बार अपने घर पर बुलावे अवश्य। अतः उस अंग्रेज अफसर ने व्यक्तिगत रूप से आग्रहपूर्वक परम पूज्य बाबा को एक छुट्टी के दिन अपने निवास पर पधारने को आमंत्रित किया। परम पूज्य बाबा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और उनके घर पधार उसे पवित्र करने की कृपा की।
उस दंपत्ति ने अफसरियत की भावना बिल्कुल छोड़ सच्चे हृदय से पुलकित मन हो परम पूज्य बाबा का अपने निवास पर स्वागत किया। उस दंपत्ति का भोलापन तथा उनके प्रेम और हार्दिक आग्रह में सच्चाई देख परम पूज्य बाबा उनसे अपनी असलियत को छिपा नहीं पाए और उस दंपत्ति ने जो भी प्रेम पूर्वक जिज्ञासु के रूप में पूछा, उसका उत्तर पूज्य बाबा ने दिया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, जो उन्हें यहाँ प्रचुर मात्रा में मिला, फिर कैसे वे स्वयं को छिपा पाते। कहा जाता है कि वे दोनों परम पूज्य बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उन दोनों ने शीघ्र ही दीक्षा ली और साधना कर उच्च से उच्च कोटि की अनुभूति प्राप्त की। वे दोनों पति पत्नी जब तक भारत में रहे प्रसन्न रूप से साधना करते रहे। जब वे भारत छोड़ जाने लगे तब वे परम पूज्य बाबा की चरण धूलि लेने गए और आशीर्वाद के लिए आग्रह किए। परम पूज्य बाबा ने उन्हें प्रसन्न रूप में ही नियमित रूप से साधना करने को कह विदा किया। परम पूज्य विश्वरूप बाबा की लीला अपरिमेय